नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने किसान नेता गुरनाम सिंह पर लगाया किसानों को भड़काने का आरोप। कहा, लोकतंत्र में सभी को है अपनी बात रखने का पूरा हक। सीएम ने किसानों को दिया बातचीत का न्योता। कहा, ऐसा कोई मसला नहीं जिस पर बैठकर बातचीत ना हो पाए। किसान नेता गुरनाम सिंह ने ली सीएम के कार्यक्रम से पहले विरोध करने की जिम्मेदारी। पुलिस ने गुरनाम सिंह, चंदूनी और अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अंबाला में निगम चुनाव लड़ चुकी महिला की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने भी किया सुसाइड। और भारतीय किसान यूनियन ने किया बड़ा ऐलान। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सभी जिलों को कर दिया जाएगा सील। चलिए खबरों में बढ़ते विस्तार से। करनाल जिले के कैमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने बीते दिन सीएम मनोहर लाल के किसान महापंचायत कार्यक्रम पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। सीएम ने किसान नेता गुरनाम सिंह, कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र और सभी को अपनी बातें रखने का पूरा हक है। दरअसल किसान महापंचायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने वाले थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उन्हें ये पंचायत रद्द करनी पड़ी। इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है। वहीं सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है और साथ ही विपक्ष पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा किसानों से बात करने को तैयार है। ऐसा कोई मसला नहीं है जिस पर बैठक करके बातचीत ना हो पाए। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इन प्रदर्शन से लोकतंत्र नहीं झलकता है। कभी भी कोई समर्थन विरोध जो होता है वो बैठ करके बातचीत से सुलझाया जाता है। तो बातचीत के ऊपर सुलझाने के लिए अगर वो आगे आते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक अब शब्द अगर मैं गलत प्रयोग करूंगा तो उनको चुभ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए एक अंधेरगर्दी, ये कभी भी समाज में चलती नहीं है। कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो आज तो मैं फिर एक दोबारा से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हरकतों को छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको पूरा अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, किसी का भी कोई मूंछ ऊंची नीची नहीं होती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी ने कैमला में सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम से पहले हुए विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि चंदूनी ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को रैली करने की अनुमति नहीं दी। बता दें कि करनाल के कैमला गांव में होने वाली किसान महापंचायत में उत्पात मचाने, तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने गुरनाम सिंह, चंदूनी और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं सीएम ने भी इस मामले में चंदूनी को जिम्मेदार ठहराया था। किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे। ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन और बीजेपी इस आंदोलन को बेचने पे लगी हुई है। खबर रोहतक से आ रही है, जहां पर पाक्समा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल पति ने सिर में चोट मारकर पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली, और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं अब तक हत्या का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार किस वजह से हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 6 बजे थाने में सूचना मिली थी। गांव के सरपंच का फोन आया कि भी एक लेडी का उसके हस्बैंड ने मर्डर कर दिया है।
की सूचना पा के हमारी पुलिस मौके पर पहुंची है और उसका FIR दर्ज कर रहे हैं। और जिसका मृतका की मदर वहीं पर पहुंच गई थी, विद्या देवी, जिसकी स्टेटमेंट ली गई है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले सभी जिलों को सील कर दिया जाएगा और बीजेपी नेता प्रदेश में झंडा नहीं फहरा सकेंगे। यही नहीं, 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर किसानों ने खाका भी तैयार किया है। धरने के बीच मनोरंजन के बहाने खिलाड़ियों को इकट्ठा करने की भी योजना बनाई गई है। वो दिल्ली कूच का जो 26 जनवरी का सरकारी परेड की जगह किसान परेड, एक तो उसके लिए पूरे हरियाणा भर में आज से जन जागरण अभियान, गांव-गांव में जन जागृति अभियान शुरू किया गया और हमने संकल्प लिया है कि कम से कम हर गांव से 10 ट्रैक्टर दौड़ेंगे और जिस प्रकार का किसानों का उत्साह है उस हिसाब से हमें लगता है कि प्रत्येक ट्रैक्टर हरियाणा का उस दिन सड़कों के ऊपर होगा, तिरंगे के साथ होगा और दिल्ली में जाने के लिए 23 तारीख को ही तय कर दिया गया है, 23 जनवरी कि 23 जनवरी को ही हम दिल्ली के लिए निकल लेंगे। फरीदाबाद जिले के हीरापुर में जब ग्राम पंचायत ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो वहां खराब सड़क से परेशान ग्रामीण युवा सोमेश गौड़ ने सड़क को बनवाने का बीड़ा उठा लिया, जिसका उद्घाटन समाजसेवी और युवा दिलों की धड़कन बॉबी कटियार ने किया। गांव में पहुंचने पर इलाके के युवाओं ने फूल मालाओं के साथ बॉबी कटियार का जोरदार स्वागत किया। देखो जी, ये मैं पहले भी, चाहे नालियों की सफाई की बात हो, सड़कों की सफाई की बात हो, छोटे मोटे गांव के इस तरह के कोई भी काम हो तो मैं करते रहा हूं। लेकिन जो ये काम किया है शायद थोड़ा सा उससे हटके है और थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये कोई पहला काम है। लेकिन सच्चाई ये है, गांव के भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, मैं ऐसे काम कर चुका हूं काफ़ी टाइम से। अब खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर एक महिला नेता की हत्या करने के बाद आरोपी ने भी सुसाइड कर लिया। मामला बलदेव नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां हरियाणा जनचेतना पार्टी के टिकट पर वार्ड 6 से पार्षद का चुनाव लड़ी 58 साल की अमरजीत कौर सोडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक गोली उनकी टांग तो दूसरी उनके सिर में लग गई। गोली मारने की पहचान करनाल के ईशम सिंह तौर पर हुई है और अचानक हुई इस घटना से कॉलोनी में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमरजीत कौर को ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया गया, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट में दम तोड़ दिया। भारत को अपनी खुद की कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद अब देश भर में लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी। इसके साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों को निःशुल्क वैक्सीन देने का भी ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गरीब परिवारों को वैक्सीन निःशुल्क दी जाएगी और अन्य लोगों को वैक्सीन पर सब्सिडी मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 6 लाख डोज आने की संभावना है। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है। वो कोरोना वैक्सीनों की हरियाणा में फ्री लगाई जाएगी या इसके भी पैसे लिए जाएंगे? देखिए, अलग अलग प्रकार इसके आएंगे। गरीब आदमी को फ्री मिलेगी और जो आउट ऑफ टर्न अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका खर्च तो काफी आएगा। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।